हेलो एंड वेलकम टू वाहन ऑफिशियल। दोस्तों आज मैं एक और नई कार का आपके सामने डिटेल वॉक अराउंड वीडियो लेकर के आया हूं, जो कि मेरे पीछे गाड़ी खड़ी है। ये है मारुति सुजुकी सिलेरियो का VXI वेरिएंट। आज इसी कार के लिए बात करेंगे कि इसके अंदर आपको कौन कौन से फीचर मिलते हैं, क्या इसका स्पेसिफिकेशन रहता है और क्या इसकी प्राइस रेंज रहने वाली है। तो डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो का एंड तक जरूर देखें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल वाहन ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों इस वीडियो को स्पेशली शूट करने के लिए आया हुआ हूँ मैं फेयर डील नोएडा के शोरूम में, जो कि सेक्टर 10 में मौजूद है। और ये मारुति सुजुकी का एरिना शोरूम है। अगर आपकी भी कोई डिटेल है शोरूम से रिगार्डिंग, कोई गाड़ी परचेस करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं फेयर डील के शोरूम पर, और अदर डिटेल्स इस शोरूम की आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सिलेरियो के अंदर आपको कौन कौन से फीचर मिलते हैं। तो सबसे पहले आपको बात करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी ज्यादा आपको वाइडर से यहाँ पे आपको विंड स्क्रीन देखने को मिल जाती है। कुछ इस तरीके का इसका लुक आता है। नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको ट्विन यहाँ पर वाइपर्स भी दिए जाते हैं। और बोनट की बात करें तो यहाँ पे आपको काफी एरोडायनेमिक शेप के अंदर जो है बोनट भी देखने को मिल जाता है। कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पर डिजाइन मिलता है। नीचे आए तो यहाँ पे आपको एक सुजुकी का लोगो मिल जाता है कुछ इस तरीके से। साथ ही अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पे आपको एक क्रोम की इंसर्ट भी मिलता है, जो कि स्टार्ट आपको यहाँ पे फ्रंट ग्रिल के ऊपर मिलता है। साथ ही कनेक्टेड रहता है इसके हेडलाइट असेंबली के ठीक ऊपर तक। अब बात करते हैं इसके हेडलैम्प्स की। तो यहाँ पे आपको कन्वेंशनल हेलोजन हेडलैम्प्स ही दिए जाते हैं। कुछ इस तरीके की यहाँ पे आपको असेंबली मिलती है, जहां पर आप देखें तो फ्रंट टर्न इंडिकेटर भी आपको इसी असेंबली के अंदर माउंट मिल जाता है। उसके नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको फॉग लैम्प का प्रोविजन दिया गया है। कुछ इस तरीके की इसकी हाउसिंग रहती है, जिसको आप आफ्टर मार्केट या फिर एसेसरीज के अंदर भी परचेस कर सकते हैं। यहाँ पर देखें तो यहाँ पे आपको बॉडी कलर के ही बम्पर्स देखने को मिल जाते हैं कुछ इस तरीके का, और जो फ्रंट ग्रिल है उसके अंदर आपको ब्लैक इंसर्ट देखने को मिल जाते हैं। तो कुछ इस तरीके का इसका फ्रंट प्रोफाइल रहता है। अब चलते हैं इसके साइड प्रोफाइल में और देखते हैं कि वहाँ पे आपको कौन कौन से फीचर मिलते हैं। इस तरीके का इसका साइड प्रोफाइल रहता है, जहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ मैं इसके व्हील से। तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पे आपको स्टील रिम्स देखने को मिल जाते हैं। कुछ इस तरीके का इसका प्रोफाइल है, जहाँ पे आपको जेके के टायर्स दिए गए हैं। और टायर प्रोफाइल की स्पेशली बात की जाए तो यहाँ पे आपको 165/70R14 यानी कि आपको 14 इंच के यहाँ पे स्टील रिम्स मिलते हैं, जिसके ऊपर आपको सिल्वर कलर के अंदर व्हील कवर्स भी देखने को मिल जाते हैं। और इस कलर की बात करूँ तो ये कलर भी आपको यहाँ पर सिल्की सिल्वर कलर में अवेलेबल कराया गया है। इसके अलावा भी इसके अंदर आपको अदर कलर्स के ऑप्शन भी मिल जाते हैं। यहाँ पर देखें तो साइड में आपको फ्रंट फेंडर पर ही साइड टर्न इंडिकेटर भी माउंट मिल जाता है। आउटसाइड रियर व्यू मिरर देखें तो यहाँ भी आपको जो है वो बॉडी कलर में ही मिल जाते हैं, और इसको आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। अंदर इसका आपको नॉब मिल जाएगा। साथ ही आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पे आपको फ्रंट रेडियो एंटीना वहाँ पे प्लेस किया गया है, सबसे आगे इसकी प्लेसमेंट मिल जाती है। और कुछ इस तरीके की आपको यहाँ पर रूफ देखने को मिलती है। इसके अलावा दोस्तों बात करें तो यहाँ पे आपको A पिलर, B पिलर और C पिलर तीनों ही बॉडी कलर के दिए गए हैं। साथ ही बेल्ट लाइन जो है यहाँ पे आपको ब्लैक फिनिश में ही मिलती है। अब बात करते हैं इसके डोर हैंडल्स की। तो यहाँ पे आपको बॉडी कलर के डोर हैंडल्स मिल जाते हैं, कुछ इस शेप के अंदर आपको दिए गए हैं। और रियर का भी एक नज़र आप इसका देख सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे जो है एरोडायनेमिक शेप के डिज़ाइन देखने को मिल जाएंगे। कुछ इस तरीके से कर्व इन और कर्व आउट यहाँ पे आपको शेप देखने को मिल जाती है। फ्रंट में आपको डिस्क मिलते हैं और रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स यहाँ पर दिए गए हैं। अब आते हैं रियर प्रोफाइल में। तो सबसे ऊपर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पे आपको इंटीग्रेटेड टाइप रियर स्पॉइलर दिया गया है, जिसमें बीच में आपको यहाँ पर हाई माउंटेड स्टॉप लैंप भी मिल जाता है। तो रियर विंड स्क्रीन आपको कुछ इस तरीके की मिलती है, जिसके ऊपर आपको कोई वाइपर वॉशर या डिफोगर वगैरह यहाँ पर नहीं दिया गया है। और उसके नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको एक सुजुकी का लोगो भी मिल जाता है। और इस साइड में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको सिलेरियो की बैजिंग दी जाती है। टेल लैम्प्स की बात की जाए तो यहाँ पर भी आपको हेलोजन टाइप के ही टेल लैम्प्स मिलते हैं। कुछ इस तरीके का यहाँ पे इसका प्रोफाइल आपको देखने को मिल जाता है। रियर बम्पर आपको यहाँ पर बॉडी कलर के ही दिए जाते हैं। और उस बम्पर के ऊपर भी अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स के पॉइंट्स मिल जाएंगे। बूट ओपन करने के लिए भी यहाँ पे आपको दोस्तों एक हैंडल मिल जाता है। कुछ इस तरीके से आप इसको ओपन कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देखें कुछ इतना यहाँ पे आपको ओपनिंग देखने को मिल जाती है। साथ ही यहाँ पर बूट में आपको रियर पार्शल ट्रे भी दी गई है। बूट स्पेस की बात करूँ तो इस वेरिएंट के अंदर आपको 235 लीटर का एक अच्छा बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। कुछ इतना प्रोफाइल आपको यहाँ पर दिया गया है। और अगर आप चाहें तो ये जो पार्शल ट्रे है इसको भी आप रिमूव जो है वो भी रिमूव कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से काफ़ी सिंपली ये आपको बाहर आ जाती है। और उसके बाद आपको कुछ इतना यहाँ पर स्पेस देखने को मिल जाएगा। और अब बात करते हैं इसके स्टेपनी टायर की। तो उसके लिए आपको यहाँ पर आना है। यहाँ पे आपको एक टैग मिलता है, इसको आप पुल कीजिए और यहाँ पर आपको स्टेपनी टायर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाएगी। ये भी आपको जैकेट टायर ही यहाँ पर दिए गए हैं। और टायर प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देखें तो आपको यहाँ पर 165/70R14 यानी कि सेम प्रोफाइल के ही यहाँ पर भी आपको स्टेपनी टायर दिए गए हैं।
इसके अलावा दोस्तों अगर देखें तो रियर सीट आपको जो है वो 60:40 स्प्लिट डाउन फंक्शन के साथ दी जाती है, यानी कि अगर आप चाहो तो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से इस सीट को जो है वो डाउन कर सकते हो कुछ इस तरीके से। और अगर आपके पास और ज़्यादा बूट स्पेस की रिक्वायरमेंट है तो आप इस सीट को भी जो है वो डाउन कर सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे अपना बूट स्पेस बढ़ाने के लिए। तो इस टाइम पे आपके पास काफ़ी सारा बूट स्पेस हो जाता है। ये आप तब कर सकते हैं जब आपके पास पैसेंजर कम हो और बूट स्पेस आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो। तो इसको करते हैं अब बंद और चलते हैं इसके इंटीरियर में। तो दोस्तों इंटीरियर में जाने से पहले आपको एक बार की दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपको दो जो है वो स्टैंडर्ड टाइप की की मिल जाती है कुछ इस तरीके से, जिसके ऊपर आपको सुजुकी का लोगो मिलता है और पीछे की तरफ आपको ये प्लेन दी गई है। और अब चलते हैं डायरेक्टली इंटीरियर के अंदर और ड्राइवर सीट पर देखते हैं। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे आपको डुअल टोन का यहाँ पर इंटीरियर थीम देखने को मिल जाती है, जहाँ पे आपको ब्लैक एंड बेज कलर का कॉम्बिनेशन दिया गया है। तो सबसे पहले बात करेंगे इसके ड्राइवर साइड डोर से। तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का लुक आता है और सबसे ऊपर से स्टार्ट करें तो यहाँ पे आपको एक लीवर मिल जाता है जो कि आउटसाइड रियर व्यू मिरर की एडजस्टमेंट के लिए है। दोनों ही साइड में आपको ये लीवर मिलता है। उसके नीचे की तरफ आते हैं दोस्तों तो यहाँ पर आपको इनसाइड डोर हैंडल जो है उसके ऊपर आपको सिल्वर का फिनिश देखने को मिल जाता है। डोर आर्मरेस्ट कुछ इस तरीके का दिया गया है, जहाँ पर आगे की तरफ अगर आप देखें तो आपको चारों पावर विंडोज के कंट्रोल मिलते हैं। इस वेरिएंट के अंदर आपको चारों पावर विंडोज दी गई हैं। साथ ही यहाँ पर आपको देखें तो यहाँ पे आपको स्पीकर का जो है वो प्रोविजन मिलता है। स्पीकर आपको नहीं मिलते हैं क्योंकि ये VXI वेरिएंट है, ZXI वेरिएंट के अंदर से म्यूजिक सिस्टम आता है तो वहाँ पे ही आपको स्पीकर मिलते हैं। साथ ही यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा मैप पॉकेट का यानी कि यूटिलिटी स्पेस भी दिया गया है। तो ये था ड्राइवर साइड डोर। अब आते हैं इंटीरियर में। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको साइड AC वेंट मिल जाता है, जिसके साइड में आपको सिल्वर का एक्सेंट देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा की स्पेस वगैरह मिल जाता है, जहाँ पे आप की वगैरह को स्टोर कर सकते हैं। उसके नीचे देखें तो यहाँ पे आपको हेडलाइट लेवलिंग का स्विच भी दिया गया है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो हुड ओपन करने के लिए आपको एक लीवर मिलता है। साथ ही एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच के आपको पैडल भी दिए गए हैं। और यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको फ्यूल लीड ओपन करने के लिए भी एक लीवर मिल जाता है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का स्टीयरिंग व्हील देखने को मिल जाता है। इसके ऊपर आपको कोई कंट्रोल वगैरह तो यहाँ पे नहीं दिया गया है। बीच में सुजुकी का लोगो मिलता है और यहाँ पर आपको एक SRS का एयर बैग भी मिलता है। कुछ इस तरीके का स्टीयरिंग व्हील है। एडजस्टमेंट चेक करते हैं तो नहीं, आपको यहाँ पर फिक्स टाइप का ही मिलता है, इसको आप एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है, जहाँ पे आपको स्पीडोमीटर मिलता है, MID मिल जाता है और सारी इंडिकेशंस आपको यहाँ पर वार्निंग वगैरह इस साइड में देखने को मिल जाएंगी। कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे आपको वार्निंग हजार्ड लाइट का जो है वो स्विच भी दिया गया है। और डैशबोर्ड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको जो है कंप्लीट ऊपर की तरफ आपको ब्लैक कलर का ही इंसर्ट में डैशबोर्ड देखने को मिलता है। नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको बेज कलर का मिक्सचर देखने को मिल जाएगा। और सबसे ऊपर यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको फ्रंट AC वेंट मिलते हैं। नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको म्यूजिक सिस्टम इंस्टॉलेशन कराने के लिए आपको प्रोविजन दिया गया है, जिसको आप एज एन एसेसरी परचेज कर सकते हैं। और यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पे आपको AC के जो कंट्रोल्स हैं वो सारे यहाँ पर दिए गए हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साइड में आपको कंप्लीट सैटिन क्रोम का यहाँ पर फिनिश मिलता है, या फिर सिल्वर का फिनिश कह सकते हो, कुछ इस तरीके का यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ देखें तो यहाँ पे आपको इस साइड में 12 वोल्ट का फ्रंट एक्सेसरी सॉकेट भी मिल जाता है और यहाँ सम यूटिलिटी स्पेस आपको दिया गया है। साथ ही गियर लीवर की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके का आपको गियर लीवर मिलता है। ये आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ दिया गया है। यहाँ पे आपको ट्विन कप होल्डर मिलते हैं और कंसोल को कंटिन्यू करें तो यहाँ पे आपको पार्किंग ब्रेक पर एक क्रोम का टिप भी मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके का रहता है और पीछे आपको एक जो है वो कप होल्डर का स्पेस भी दिया गया है। अब बात करते हैं इसके वाइजर्स की। तो यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे आपको ड्राइवर साइड एक सन वाइजर मिलता है, जिसपे आपको टिकट होल्डर दिया गया है। बीच में आपको एक डोम लैंप मिल जाता है कुछ इस तरीके का। और नीचे की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको जो है इनसाइड रियर व्यू मिरर दिया गया है, जिसको आप जो है मैनुअली एडजस्ट कर सकते हो। ये डे नाइट टाइप का आपको यहाँ पर मिल जाता है। और यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पे आपको को ड्राइवर साइड भी सनवाइजर मिलता है और जिसके अंदर आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पे आपको एक ग्रैब हैंडल मिल जाता है। साथ ही पीछे की तरफ एक नजर डालें तो यहाँ पर भी आपको दोनों ही साइडों में ग्रैब हैंडल्स दिए गए हैं। कैबिन लैंप आपको पूरे कैबिन के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही यहाँ पर दिया गया है। सीट की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर आपको जो है कुछ इस तरीके की सीट मिलती है। वैसे बता दूं तो यहाँ पर ये जो सीट आप देख रहे हैं इसके ऊपर अलग से एडिशनली एसेसरीज के अंदर सीट कवर चढ़ाए गए हैं। वैसे इसके ऊपर आपको जो है वो फैब्रिक सीट का इंसर्ट मिलता है बाय मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के द्वारा। और यहाँ पर आप देखें तो ये सीट आप 4 वे एडजस्टेबल आपको मिलती है, जिसको आप यहाँ से डिक्लाइन कर सकते हैं और फॉरवर्ड बैकवर्ड के लिए आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। तो ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड दोनों ही सीट आपको यहाँ पर 4 वे एडजस्टेबल टाइप की दी गई है। फाइल अब चलते हैं इसके रियर सीट में और देखते हैं कि वहाँ पे आपको कौन कौन से फीचर मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसका मैं शुरू करता हूँ रियर डोर से। तो सबसे ऊपर की तरफ आप देखें तो इनसाइड डोर हैंडल यहाँ पर भी आपको सिल्वर फिनिश के अंदर ही मिलता है।
डोर आर्मरेस्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक पावर विंडो कंट्रोल दिया गया है, नीचे आपको बॉटल होल्डर देते हैं और यहाँ पर स्पीकर का आपको प्रोविजन मिल जाता है। साथ ही यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको चाइल्ड लॉक का भी अरेंजमेंट देखने को मिल जाता है, कुछ इस तरीके से आप इसको लॉक और अनलॉक भी कर सकते हैं। और अब आते हैं इंटीरियर में और देखते हैं कि वहाँ पे कौन कौन से फीचर आपको दिए गए हैं। तो यहाँ पे आप देखें तो आपको इंटीग्रेटेड टाइप का ही यहाँ पर रियर हेडरेस्ट मिल जाते हैं। अगेन कहूँगा ये सीट के ऊपर आपको सीट कवर चढ़ाए गए हैं एज एन एसेसरी, वैसे इसके ऊपर आपको फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री ही मिलती है। तो कुछ इस तरीके का यहाँ पे आपको इंटीरियर का लुक देखने को मिल जाता है। एक नज़र आप इसको भी देख सकते हैं। स्पेस की बात करी जाए तो यहाँ पे आपको कुछ इतना स्पेस यहाँ पर जो है वो देखने को मिल जाता है, अगर आप सीट नॉर्मल तरीके से एडजस्ट करेंगे तो ये था रियर सीट। अब चलते हैं इसके इंजन कंपार्टमेंट में और देखते हैं कि वहाँ पे किस तरीके का इंजन की प्लेसमेंट वगैरह की गई है। तो इंजन कंपार्टमेंट ओपन करने के लिए आपको सीधा ड्राइवर साइड डोर के पास आना है। यहाँ पे आपको एक लीवर मिलेगा, इसको आप पुल करिए तो इंजन का जो हुड है वो रिलीज हो जाता है, जिसको आप मैनुअली ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके का यहाँ पे आपको इंजन कंपार्टमेंट मिलता है। काफ़ी ज़्यादा आपको स्पेस यहाँ पर दिया गया है, कॉम्पैक्ट साइज में इंजन दिया गया है। 1.0 लीटर का ये 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन है। अगर मैं इसके पावर आउटपुट की बात करता हूँ तो ये इंजन आपको 50 किलोवाट की पावर जनरेट करता है और 90 PS का इसके अंदर आपको टॉर्क भी मिल जाता है। बात करें इसके सेफ्टी फीचर्स की तो इस कार के अंदर आपको सिंगल एयरबैग, ABS, सीट बेल्ट रिमाइंडर एंड बजर, रिवर्स पार्किंग सेंसर जैसे कई सारे सेफ्टी फीचर्स भी दिए गए हैं। इसी के अलावा अगर आप इस कार को VXI ऑप्शनल वेरिएंट को परचेस करते हैं तो वहां पे आपको एक एक्स्ट्रा को ड्राइवर साइड एयरबैग और सीट बेल्ट प्रिटेंशनर और फोर्स लिमिटर वाली मिल जाती है। तो दोस्तों आपको ये सारे फीचर इस सिलेरियो कार के अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगर आप इस कार को परचेस करना चाहते हैं तो आप विजिट कर सकते हैं मारुति सुजुकी एरिना के नोएडा शोरूम में, जो कि फेयर डील का शोरूम है। और इस वीडियो के अंदर मैंने अपनी तरफ से सारी की सारी आपको जानकारी दे दी है। अगर कोई जानकारी मिसिंग हो गई हो तो हमें कमेंट कर भी बता दीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इसी तरीके से हम वीडियो लेकर के आते रहेंगे। तो दोस्तों जल्दी लौटेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।